अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली मर्तबत दरबार में अदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम हज़रत साहब और कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाने वाले सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम जल्ला व अला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया ने तफसीर सिरातुल जिनान में इसका आसान सा तर्जुमा इरशाद फरमाया है। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ऐलान फरमा दीजिए, तुमसे मैं कोई उजरत अजर तलब नहीं करता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने कराबतदारों की मोहब्बत तुमसे चाहता हूँ। जितनी भी किताबें तर्जमे की हैं उन्हें उठा कर देखिए तो मवद्दत का माना इतना ख़ास है, इतना ख़ास है मवद्दत का माना कि जिसके अंदर किसी किस्म की मिलावट ना हो, धोखा ना हो, खालिसतन हो तो उसे मवद्दत कहते हैं। उस मवद्दत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है कि वो वाली मवद्दत जिस तरह के उलमाए इकराम ने इसकी तफसीर में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। आपने फरमाया कि मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, उसमें धोखा भी हो सकता है, लेकिन मवद्दत में ना दिखलावा हो सकता है ना कभी धोखा हो सकता है। इसकी मिसाल बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं उलमा कि मेंढक को पानी के साथ मोहब्बत है। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। मेंढक को पानी के साथ मोहब्बत है। एक साल ना मिले तो कोई मसला नहीं, साल के बाद मिल जाए तो अंदर चली जाती है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेती है। साबित ये हुआ कि मेंढक को पानी से मोहब्बत जरूर है, ना इखलास है और ना ही इसके अंदर जनाबे वाला कोई इखलाक है, ना ही उसके अंदर कोई सच्चाई है, ना ही उसके अंदर कोई जुर्रत है, ना ही उसके अंदर कोई जज्बा है। बस उसने पानी देखा, पानी के अंदर चली गई, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। इधर देखिए मवद्दत क्या है। मछली को पानी से मवद्दत है, मछली को पानी से निकाल दिया, तड़पती है, तड़प तड़प कर जान देती है। मछली तू क्यों तड़पती है? अर्ज करती है, मैं इसलिए तड़पती हूँ कि पानी के साथ मुझे जो मवद्दत है वो खालिसतन है। मैं इसके बगैर मर जाऊंगी, जान चली जाएगी, लेकिन इसकी जुदाई बर्दाश्त न करूंगी। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैते अतहार से ऐसी मवद्दत करो कि तड़प तड़प कर मछली की तरह जान तो दे देना, लेकिन इनकी जुदाई को कभी बर्दाश्त न करना। और अहले बैते अतहार की मवद्दत के हवाले से एक बात आपके सामने करूंगा और एक बात मोहब्बत की करके मेरी हाजिरी मुकम्मल है। काफी देर से आप बैठे हैं, हजरत साहब ने माशाल्लाह आपको बड़ा खिताब सुनाया तरन्नुम के साथ। मैं चंद बातें सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। मोहब्बत और मवद्दत में ये फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अहले बैत से मवद्दत करो, तड़प तड़प कर मछली की तरह जान तो दे देना। मछली तू क्यों तड़पती है पानी से निकल कर? मछली कहती है, पानी से मुझे मोहब्बत दिखलावे की नहीं है, बल्कि खालिसतन सच्ची मोहब्बत है। इस पर एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत अल्लामा बिश्र हाफी, बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में। आप रास्ते से गुजरते हैं तो जानवर गोबर नहीं करते कि यहां से अल्लाह का वली बिश्र हाफी गुजरेगा।
और नंगे पांव लेकर गुजरेगा। और उनकी बहन की एक बात जो हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, दुनिया वालों ने मुझसे बड़े बड़े मसले पूछे, मैं कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं एक औरत आई मेरे पास, उसने मुझसे मसला पूछा और जो मुझे परेशान करके चली गई, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि एक औरत आई मेरे पास, पर्दे के पीछे बैठी, मुझसे कहने लगी कि इमाम साहब आप बड़े इमाम हैं, 6 लाख मुस्तफ़ा की हदीस के हाफिज हैं, जरा इरशाद फरमाइए कि मैं घर में बैठकर सहन में तो सूत काटती हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल, बाज़ औक़ात बादशाह का एक तवील लश्कर गुजरता है, जिनके हाथ में नूरानी वो लाइटें होती हैं, वो लाइटें लेकर गुजरते हैं, तो उनकी लाइट मेरे चरखे पे पड़ती है, तो मैं चरखे में सूत काटती हूँ, तो वैसे अंधेरे में टाइम लग जाता है, तो जब रोशनी में काटती हूँ तो जल्दी हो जाता है। ये दोनों तरह का सूत मैं बाजार में एक रेट पर बेच सकती हूँ, ये तकवे का हाल है। इस एक रेट पर मैं बेच सकती हूँ, एक मेहनत ज्यादा है, दूसरे पर मेहनत कम है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मैंने पूछा ए खातून तू कौन है और कहां से आई है? खातून कहने लगी क्या मसला पूछने के लिए अपना शजरा और खानदान बताना जरूरी है? इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि जिस तरह का मसला आपने पूछा है, खानदान बताना भी जरूरी है, पहचान बताना भी जरूरी है। आप फरमाती हैं कि मैं बिचर हाफी की बहन हूं, नहीं पूरे चले गए हो ना। आप फरमाते हैं मैं बिशर हाफी की बहन हूं। फरमाया अगर आप बिशर हाफी की बहन हैं तो बाजार में मुख्तलिफ रेटों से आपको बेचना पड़ेगा। ये तकवा बहन का है तो बिशर हाफी का क्या हाल होगा? हजरत बिशर हाफी क्या कहते हैं, एक रात में सोया तो मुकद्दर चमक गया, सरकार मदीना का मुखड़ा वद्दुहा दिखाया गया, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, जिससे कुरान कहता है मुबारक मुखड़ा और खूबसूरत जुल्फे दिखलाई गई। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे ए बिशर हाफी पता है कि तेरा वक्त के वलियों में सबसे दर्जा बुलंद क्यों है? जो तेरे वक्त के वली हैं उनमें से तेरा दर्जा बुलंद क्यों है, तू जानता है? बिशर हाफी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं जानता, आप इरशाद फरमा दीजिए। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने 3 बातें इरशाद फरमाई, तवज्जो है ने, 3 बातें सरकार ने इरशाद फरमाई। पहली बात सरकार ने इरशाद फरमाई कि तू मोमिनों से मोहब्बत करता है, मोमिनों की खैर खाई करता है। दूसरी बात क्या इरशाद फरमाई कि मेरे असहाब से मोहब्बत करता है, ना टिल्ले ना बोल सो, मेरे असहाब से मोहब्बत करता है और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है। बस इस मोहब्बत के समर में रब्बे जुल जलाल ने तुझे वक्त के वलियों में ये दर्जा अता किया है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐसी मोहब्बत करो अहले बैत अतहार के साथ कि मदीने के ताजदार ने आका करीम अलैहिस्सलाम ने जैसा कि बता दिया हजरत बिशर हाफी को, बिशर हाफी तू ऐसी मोहब्बत करता है मेरे असहाब से भी और मेरे अहले बैत अतहार से भी। और आखिरी बात, और मेरी यादनी मुकम्मल, थकी तो ना होगे माशाल्लाह। आखिरी गल करने लगा ने जनाब, तो कोई पता नहीं इस तो बाद फिर करनी पेगी माशाल्लाह, पूरे जोर न लाखों सुभान अल्लाह। बस एक बात है और आपका ज़ौक़ देखकर अगली बात पर मैं बात खत्म करने लगा हूं। मैंने खिताब कोई नहीं करना था, हजरत साहब ने माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में खिताब इरशाद फरमाया, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अगली बात हजरत सैयदना मैं हूं सुन्नी हाँ तो मैं इमाम अहमद रजा की अपना इमाम मनना वा। तो एक गल मैं हूं तां करन लगा जनाब कि मैं सुन्नी हाँ तो मेरे वालिद गिरामी भी सुन्नी, ते मेरे वालिद गिरामी ने उस्ताद भी सुन्नी, ते मेरे वालिद गिरामी ने उस्तादा ने उस्ताद भी सुन्नी, ते मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने शागिर्द ते इमाम अहमद रजा खा फाज़िल बरेली ने। ठीक है जी, ते ए निकी जी गल नहीं, ए बहुत वड्डी गल है जनाब। मैं जेड़ी तुसां ने सामने करन लगा, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन बिन अली शहीद करबला आप तशरीफ लाए मस्जिद में, ते मिंबर ते जड़ा बंदा बैठा सी ना उसकी आने ने कातिबे वही, हाय हाय ना बोले ना सुना, मिंबर ते जड़ी हस्ती बैठी है उसकी आने ने कातिबे वही, अमीरे शाम
हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो आप बैठे ने मिंबर ते हुसैन इब्न अली की अशना तकिया ने जनाब ते फौरन उठे अपने जनाब मिंबर तो थल्ले लथे ते आने सरकार इत्थे आचो तशरीफ रखो। इमाम अली मकाम मिंबर ते जलवागार होए ते हजरत अमीर मुआविया बुन बई रहे। हजरत अमीर मुआविया बुन बैठे ते इमाम अली मकाम खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाई कहते आपने बड़ी मोहब्बत नाल गल की। इमाम अली मकाम फरमाया कि मैं अपने नाना जी की जुबान विच सुनिया, मैं अपने नाना जी की जुबान विचू ये सुनिया। इमाम अली मकाम तुसा क्या सुनिया? आपने फरमाया कि मैं सुनिया सरकार ने जनाब मुबारक लब हिले गुले कुछ पखड़ियां अलियां त रहमत ने फुल जनाब निछावर होए तो सरकार मदीना अलैहिस्सलात वस्सलाम इरशाद फरमाया कि अर्श के साए में एक पाया है, अर्श के नीचे एक पाया है, उस पाए के ऊपर एक सब्ज रंग की तख्ती है, उस तख्ती पर एक जुमला लिखा हुआ है। वो जुमला क्या है? आप फरमाते हैं कि जो बंदा आले मोहम्मद के घरों में से ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाता चला जाएगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे थे जनाब जमीन पर। हजरत अमीर मुआविया ने हाथ जोड़े और अर्ज की, ए नवासा रसूल आले मोहम्मद का गिरोह कौन है? आले मोहम्मद का गिरोह कौन है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी कि ऐसा नवासा कि जिसने ऐसी बात इरशाद फरमाई है। वो अमीर अल मोमिनीन हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली तशरीफ फरमाए, पूछा बताइए कि आले मोहम्मद का गिरोह वो कौन सा गिरोह है? तो हजरत हुसैन इब्न अली ने इरशाद फरमाया कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, हजरत उमर बिन खत्ताब से मोहब्बत करे, हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत करे, मेरे बाबा हजरत सैयदना अली से मोहब्बत करे, ए अमीर मुआविया जो आपसे मोहब्बत करे, आपसे मोहब्बत करे और आपको बुरा ना कहे, वो आले मोहम्मद के गिरोह में दाखिल है। ए नवासा रसूल ने गल है। तो हुण आखिरी गल हकीकत आखिरी गल पूरे जोर नाल आखो हुण जी आखिरी गल है जनाब, ये बिल्कुल आखिरी गल है, जिंदगी नहीं आखिरी गल नहीं, इंशाअल्लाह फिर कदा मौका मिलया तो मैं जरूर हाजिर होसा। ठीक है जी, इस महफल नहीं आखिरी गल है। नंबरदारों ने जनाब बड़ी मोहब्बत नाल दावत दी। हजरत अल्लामा उस्मान रिजवी साहब, मुजम्मल जनाब मुश्ताक रिजवी साहब, ये सारे बड़े मोहब्बत फरमाने। हजरत अल्लामा साहब कमालवी साहब माशाअल्लाह, ये तो जनाब तुसा किस तरह जोड़ी के बालिया ने जनाब के वैन सिरा ने बाला और अल्लाह तुसा की सलामत रखा है, अल्लाह इन्हें मोहब्बत की सलामत रखा है। हजरत साहब मुल्तान शरीफ तो आए, जनाब मदीना तुल औलिया तो तशरीफ लेके आए। तुसा सारे अहबाब, ये जड़ा वक्त है ना, ये जाया नहीं है ना, ये वक्त राय गाए। हुण सुनो जी आखिरी गल, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस हवाले नाल आखिरी गल करन लगा तो गल जनाब मुकम्मल करन लगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों में से सच्चे गुलाम है, सच्चे गुलाम है सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हजरत सैयदना नाम है क्या किदा, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम एक जनाजे में गए, हमारे साथ थे सहाबा के गिरोह के साथ नवासा रसूल हुसैन इब्न अली। मैं उसके मुकद्दर पे सदके जिसके जनाजे में हुसैन इब्न अली शरीक हुए, हजरत हुसैन इब्न अली जनाब उसके जनाजे में शरीक हुए, रास्ते में वापस आए, वापस आते हुए एक दरख्त देखा, उसकी छांव बड़ी खूबसूरत थी, घनी थी, ठंडी थी। तो इमाम अली मकाम उस दरख्त के छांव में जनाबे वाला जलवागर हो गए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम अली मकाम के कदमों पर लगी हुई मिट्टी देखी, वो मिट्टी आपके कदम चूम रही थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बद्दा सी इमामा पग बद्दी सी ने, हैं जी दस्तार सजाई सी ने सिरा पर। इमाम अली मकाम के कदमों को बोसे लेते हुए मिट्टी को देखा तो हजरत अबू हुरैरा ने अपने सर से दस्तार उतार कर इमाम अली मकाम के मुबारक कदमों को साफ कर दिया। गुजरने वालों ने देखा, देखने वालों ने देखा तो कहने लगे अबू हुरैरा ये इस तरह क्यों कर रहे हो, इनके कदम अपनी दस्तार से क्यों साफ कर रहे हो? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इनकी शानें जो मैंने मुस्तफ़ा की जुबान से सुनी है, हाय हाय, इनकी शानें जो मैंने मुस्तफ़ा की जुबान से सुनी है, अगर मैं तुम्हें बता दूं रब्बे काबा की इज्जत की कसम, तुम इनको पांव जमीन पर ना रखने दो, इनके कदमों तले अपनी हथेलियां भी रखो और अपनी आंखों की पलकों को भी बिछा।
अल्लाह की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में दर्जा मकबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह सलामती।